Hi kids, welcome to today's English class and I am back with a new lesson from your class 8 English book. So today we are about to begin chapter number 2, Heather Ali's Dream. So children, this is a very interesting story where the main character of the story, that is Heather Ali, has a strange dream. What dream does he have? वो हम अभी पता करेंगे. क्या देखा सपने में हैदर अली ने, वो हम चैप्टर को पढ़ के पता करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. Let's begin. Hyder Ali was a merchant who lived in Baghdad during the reign of the Caliph Harun al-Rashid. So now what happened? हैदर अली वॉज अ मर्चेंट. वो एक व्यापारी था जो कहाँ रहता था? वो बगदाद में रहता था. ठीक है. और उस दौर में बगदाद का रूलर कौन था? बगदाद का मेन जो रूलर या किंग था वो था खलीफ हारून अल रशीद. ठीक है. One night Hyder Ali had a very strange dream. Now one night, एक दिन एक रात को हैदर अली जब सोया उसे एक अजीब अद्भुत सा सपना आया. As you can see this, that he is sleeping and he is dreaming of something. In the dream, he saw an old man. The old man said, "Shame on you, Hyder Ali. You have never gone on a pilgrimage to Makkah." Why is it so? Hyder Ali woke up from his sleep. It was really a strange dream. So what happened? ड्रीम में यानी सपने में हैदर अली ने क्या देखा कि उसको एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी आकर उससे बोल रहा है कि हैदर अली तुम कैसे इंसान हो? तुम आज तक कभी किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, तुम मक्का भी नहीं गए. For Muslims, Makkah is a very spiritual and religious site. And every year, thousands of Muslims visit Makkah and Medina. It is a very powerful and religious shrine for the Muslims. जैसे हम हिंदू लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना चारों धाम की, उसी तरह मुस्लिम रिलीजियन के लोग मक्का और मदीना जाते हैं. तो उसको सपने में किसी ने कहा हैदर अली को, तुम कैसे इंसान हो? तुम आज तक किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गए, तुमने मक्का भी नहीं देखा. अब वो एकदम से चौंक के जाग गया. उसे लगा कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया? कौन था ये आदमी? The next day when he slept, he again had the same dream. This happened for about 3 or 4 times. After the 4th time, Hyder Ali was worried about the dream. He made up his mind to obey the command of the old man and go to Makkah. Now what happened? Consecutive days, हैदर हैड द सेम ड्रीम. धीरे धीरे क्या होने लगा? हैदर को सेम जो है सपना आने लगा. वही चीज सोचने लगा कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? रोज ये आदमी मुझे सपने में आकर बोलता है कि मैं क्यों नहीं जा रहा मक्का, क्यों नहीं विजिट कर रहा, और ऐसा सपना मुझे रोज क्यों आ रहा है? जरूर इसके पीछे कोई राज है. तो क्यों ना मैं मक्का हो ही आता हूँ. इसका मतलब ये शायद भगवान का इशारा है या अल्लाह का इशारा है कि मुझे जाकर तीर्थ यात्रा पूरी करनी चाहिए. तो हैदर ने मन बना लिया कि ठीक है, जो भी मुझे ऑर्डर आया है, जो भी मुझे सपने में आदेश मिल रहा है, मैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा और मैं जो हूँ मक्का घूमने जाऊंगा. हैदर अली sold all his property and bought the necessary things for the trip. He counted his money and found that he had exactly 1,000 gold pieces left. He was afraid of getting robbed if he tried to carry all the money along with him. So he put all the gold pieces in an olive jar and covered them with olives. अब क्या हुआ? हैदर अली ने, अब मक्का आसपास तो था नहीं, काफी ट्रैवल करना पड़ेगा, जर्नी में बहुत सारा पैसा खर्च होगा. इतना पैसा हैदर के पास था नहीं, लेकिन उसे सपने में जो उसे आदेश मिल रहा था उसको भी पूरा करना था. क्या करे वो? उसने सोचा एक काम करता हूँ, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी जायदाद है वो बेच देता हूँ और जो पैसा मुझे मिलेगा उससे मैं मक्का शरीफ जाता हूँ. तो उसने क्या किया? उसने अपना सारा जो प्रॉपर्टी था वो बेच दिया और उसके बदले उसको कुछ गोल्ड कॉइन्स मिले और उन गोल्ड कॉइन्स को उसने काउंट किया.
जब उसने वो गोल्ड कॉइन्स काउंट किए तो कितने गोल्ड कॉइन्स थे? देवर 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। ठीक है, अब इन 1000 गोल्ड कॉइन्स को लेके ट्रैवल करना वॉज वेरी रिस्की। सोच में पड़ गया कि कैसे करूं, अगर मैं अपने साथ ये 1000 गोल्ड कॉइन्स लेके ट्रैवल करूंगा, रास्ते में क्या पता कोई लुटेरा लूट ले, क्या पता ये पैसे चोरी हो जाए, फिर तो मैं बहुत ज्यादा लॉस में आ जाऊंगा, ना मैं मक्का शरीफ जा पाऊंगा और यहाँ मैंने अपनी प्रॉपर्टी भी भेज दी है, मेरा कोई काम नहीं होगा। सो उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? ही पुट ऑल द गोल्ड कॉइन्स इन अ ऑलिव जार। एक ऑलिव के जार में सारे गोल्ड कॉइन्स भरे और फिर उन गोल्ड कॉइन्स के ऊपर ऑलिव से पूरा उन गोल्ड कॉइन्स को छुपा दिया। ठीक है ना, ताकि कोई अगर अचानक देखे भी तो उसे लगे जैसे इट इज अ जार फुल ऑफ ऑलिव्स, उसमें सब जार में क्या है? ऑलिव्स है, किसी को शक ना हो कि उस जार के अंदर गोल्ड कॉइन्स है। He took the jar to his merchant friend and asked him to look after it until he returned. But he did not tell him about the hidden gold pieces in the jar. The merchant friend kept the olive jar in his warehouse and gave the key to the warehouse of Heather Ali. Now, he promised that he would not even touch the jar. अब फाइनली हैदर ने यात्रा में सफर पे निकलने से पहले क्या सोचा? उसने क्या किया, जो भी उसकी यात्रा में जितने पैसे चाहिए थे वो अलग से निकाले और बाकी के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो अंदर रखे ऑलिव जार में। वो जार अपने दोस्त को, एक और मर्चेंट था, उसको दे दिए और बोला इसे अपने पास संभाल के रखो। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इन ऑलिव्स के नीचे गोल्ड कॉइन। उसने बोला ये जार मैं तुमसे आकर वापस ले लूंगा, ठीक है, जब मैं यात्रा करके वापस आऊंगा तब मैं तुमसे ले लूंगा। अब मर्चेंट यानी व्यापारी मित्र जो था उसने भी सेम किया। उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम आराम से बिना किसी चिंता के मक्का घूम के आओ, जब तुम वापस आओगे तुम्हें ये जार बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा तुम छोड़ के जा रहे हो, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आई विल नॉट टच इट। Hyder Ali was satisfied and he went to Makkah peacefully. There he spent most of his time in praying. He liked Makkah so much that he decided to stay there. He set up a shop there for business. Now Hyder Ali, as planned, he went to Makkah. वो मक्का चले गए, अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की। वहां उन्हें मक्का में इतना अच्छा लगा, काफी दिन उन्होंने वहीं पे बिता दिए। वो वहां रहते और प्रार्थना करते। फाइनली उनका मन हुआ कि क्यों ना मैं यही रह जाऊं, तो हैदर अली ने वहीं पे अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली बिजनेस करने के लिए। One day Hyder Ali decided to go to Cairo to make his fortune. He made a lot of money there. Then he went to Damascus, then to Ankara, Tabriz, Tehran and Abadan. तो फाइनली व्हाट हैपेंड, वहां धीरे धीरे अब हैदर अली ने सोचा क्यों ना मैं एक और शहर ट्राई करूं, वहां मैं अपने बिजनेस को फैलाऊं। तो उन्होंने ट्राई किया कौन से शहर में? कायरो। कायरो इज अ नेम ऑफ सिटी। तो ही वेंट टू कायरो। अब कायरो में उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। हैदर अली को लगा कि अगर मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कुछ और शहरों में भी अपने बिजनेस को फैलाता हूँ, अपने व्यापार को फैलाने से शायद मुझे और अच्छा प्रॉफिट मिले और लाभ हो जाए। तो वो अलग अलग शहरों में गए। अब वो कहाँ कहाँ गए? वो डमस्कस गए, अंकारा गए, तबरीज गए, तेहरान गए, अबादान गए, ठीक है। और धीरे धीरे वो अलग अलग जगह पे घूमने लगे, ठीक। अब इन सभी शहरों में जब वो जाते और बिजनेस करते उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। द टाइम पास्ड बाय क्विकली। ऐसे ही जल्दी जल्दी वक्त बीतता चला गया। He had spent 7 years away from Baghdad. और बगदाद के बाहर उन्होंने पूरे 7 साल बिता दिए, ठीक है। 7 साल तक वो अलग अलग देशों में घूमते रहे। On the other side in Baghdad, the friend of Hyder Ali also did well. He had forgotten about the olive jar. One day, he had urged to eat olives. Then he remembered the jar that Hyder Ali had left in his warehouse. He knew that the olives would have rotten by now, but his temptation to eat the olives was too much. He went to the warehouse and searched the jar. अब क्या हुआ? Finally, slowly and gradually, हैदर अली जो है
7 साल बाद, 7 साल तक तो वो अलग अलग देशों में ही घूमता रहा, किसी को उसके बारे में याद भी नहीं था। उसका जो मर्चेंट दोस्त था, यानी जो व्यापारी था, जो बगदाद में रुक गया था, उन्होंने भी अपने व्यापार में काफी ज्यादा क्या किया, प्रगति की। यानी ही ऑल्सो अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट थ्रू हिज बिजनेस। अब एक दिन वो जो व्यापारी दोस्त था, उसको बहुत ज्यादा मन किया कि क्यों ना मैं ऑलिव्स खाऊं, लेकिन उसके पास ऑलिव्स नहीं थे। एकदम से क्या याद आया, उन्हें याद आया कि उनका जो दोस्त था हैदर अली, उसने उनके यहाँ पे ऑलिव जार छोड़ा था। बट 7 साल पहले रखे हुए ऑलिव्स क्या अब ठीक रहेंगे? अब तक तो सारे ऑलिव सड़ चुके होंगे। पर जो व्यापारी था, उसको इतना लालच आ रहा था, उसको इतना मन कर रहा था ऑलिव खाने का, कि उसने इधर नहीं सोचा उधर नहीं सोचा, बस वो तो जाकर अपना जो वेयर हाउस था, यानी जो स्टोर रूम था, उसमें उस जार को ढूंढने लगा जिस जार में ऑलिव्स थे। He found the jar in a corner. He dipped his finger into the jar. The first few olives he took out were really bad. Then he tipped the jar upside down to see if the olives in the bottom were better. He was surprised to see the gold pieces. अब क्या हुआ? फाइनली स्टोर रूम में ढूंढने के बाद जो व्यापारी था, उसको वो ऑलिव का जार मिल गया। उसने ऑलिव्स खाने के लिए कुछ ऑलिव्स निकाले, लेकिन वो जो ऑलिव्स थे वो बिल्कुल सड़ चुके थे। अब लालच तो बुरी चीज है, व्यापारी को बहुत ज्यादा लालच आया। उसने सोचा ऊपर वाले ऑलिव्स खराब हो चुके हैं, लेकिन क्या पता नीचे वाले ऑलिव्स सही हो। उन्होंने क्या किया, पूरा जार ही पलट दिया कि देखता हूँ, सारे ऑलिव्स निकाल के देखता हूँ, एक दो ऑलिव्स तो अच्छे होंगे, क्या पता। फाइनली व्हाट हैपेंड, द मोमेंट ही टर्न्ड द जार अपसाइड डाउन, जैसे ही उन्होंने उस जार को उल्टा किया, ऑलिव्स के साथ साथ जितने भी गोल्ड कॉइन्स थे वो भी गिर गए। एंड द मर्चेंट वाज सरप्राइज्ड, इतने सारे गोल्ड कॉइन्स इस ऑलिव जार में छुपे हुए थे, उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था। He was excited and said to himself, "Aha, I have become rich." He knew he was doing wrong. He carried the gold pieces to his house and hid them in the money box under his bed. He again filled the jar with fresh olives and kept the jar in the same corner where it was previously kept. On the other side in Abadan, Hyder Ali was planning to go back to Baghdad. Now what happened? जब उन्होंने वो गोल्ड पीसेस देखे, व्यापारी को इतना लालच आया, उस तो एक्साइटेड हो गया, एकदम से खुश हो गया। उसने सारे गोल्ड कॉइन्स उठा लिए और कहने लगा, वाह, मैं तो अमीर बन गया हूँ, मैं तो वेल्दी हो गया हूँ, आई एम सो रिच। और उनका मन जो है डोल गया। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये सारा खजाना अपने पास रख लेता हूँ। उन्होंने जार में फ्रेश ऑलिव्स भर दिए और क्या किया, सारे गोल्ड कॉइन्स को अपने साथ अपने घर लेके चले गए और अपने बेड के नीचे जो संदूक था जिसमें वो पैसे रखते थे, उसमें वो गोल्ड कॉइन्स छुपा के रख दिए। उधर दूसरी तरफ हैदर अली, जो कि अलग अलग शहरों में घूम रहा था, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो इतने सालों बाद बगदाद लौटेंगे। उनकी तैयारी करने लगे वो कि कब वो बगदाद से, मतलब बगदाद वापस आए। Hyder Ali returned to Baghdad. He went to his merchant friend to get back his olive jar. On seeing Hyder Ali, the merchant felt very nervous. He pretended as everything was normal. He took Hyder Ali to the warehouse. Hyder Ali took the jar to his house. He turned the jar upside down to take out the gold pieces. He was shocked as there were no gold pieces. The jar only contained olives. अब फाइनली क्या हुआ, हैदर अली बगदाद लौटे और बगदाद लौटते ही उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यापारी मित्र से जाकर मिलूं। तो वो गए और अपने व्यापारी मित्र से मिले और उन्हें बोला, मैं तुम्हारे पास एक ऑलिव जार छोड़ के गया था, अब मैं वापस आ गया हूँ, मुझे मेरा जार वापस कर दो। बगदाद में अचानक हैदर अली को वापस देख के वो जो व्यापारी था वो तो डर गया, घबरा गया, लेकिन उसने बिल्कुल बिहेव ऐसा किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं।
वो हैदर अली को लेके अपने साथ कहाँ पहुंचा, अपने स्टोर रूम में, और बोला जाओ देख लो फ्रेंड तुमने कहाँ रखा था अपना जार। हैदर अली ने अपना जार जहां उसने रखा था वहीं से उठाया और उसे लेके घर लौट गया। घर लौटने के बाद हैदर अली ने जल्दी से सोचा क्यों ना मैं इसमें से सारे सिक्के निकाल लूं, जितने भी सोने के सिक्के वो निकाल लेता हूँ। लेकिन सरप्राइजिंगली हैदर अली को एक भी सिक्का नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जार में तो सिर्फ ऑलिव्स ही ऑलिव्स थे। हैदर अली again went to the merchant and pleaded, "Dear friend, I had kept 1,000 gold pieces in the jar before I left for Makkah. The gold pieces are not in the jar now. I request you to return them to me if you have borrowed." तो हैदर अली दोबारा अपने दोस्त के घर गए और उन्होंने बोला कि ऐसा है दोस्त, मैं जब मक्का गया था तो मैंने तुम्हें ये जार दिया था, इस जार में ऑलिव्स तो थे ही, लेकिन ऑलिव्स के साथ साथ इसमें कुछ गोल्ड पीसेस भी थे। अगर तुमने वो गोल्ड पीसेस लिए हैं किसी जरूरत की वजह से तो अब मैं वापस आ गया हूं, अब मुझे वो वापस दे दो। On hearing this, the merchant pretended to feel insulted. He said, "Do you expect gold in exchange of olives? Or you are trying to prove that I have stolen your gold pieces? You are slandering my name. Go away from here with your jar." तो अब जब हैदर अली ने इस तरह से अपने दोस्त से सवाल करने शुरू किए, उन्हें बोला कि मैं ऑलिव्स छोड़ के गया था, मेरे ऑलिव्स के साथ मैंने कुछ गोल्ड पीसेस भी छोड़े थे, आपने अगर लिए हो तो प्लीज रिटर्न कर दो, तो उनके दोस्त को लगा जैसे हैदर अली उनकी इंसल्ट कर रहा है। वो गुस्से से चिढ़ उठे। उन्होंने बोला, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो हैदर अली? तुम्हें क्या लगता है ये कुछ ऑलिव्स के बदले मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन्स दे दूंगा? या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे वो गोल्ड कॉइन्स मैंने चुरा लिए हैं? क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम मुझे चोर सिद्ध करना चाहते हो? Hyder Ali knew that he had no witness for the merchant's dishonesty. He kept quiet and left the merchant's house with his jar. अब हैदर अली को बहुत अच्छे से पता था कि उसका दोस्त झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। कैसे प्रूफ करता कि गोल्ड कॉइन्स भी थे जार में? तो बेचारा वहां से अपना जार उठा के वापस घर लौट आया। Hyder Ali decided to seek the help of Caliph Harun al-Rashid. He went to the Caliph and narrated the whole incident to him. He then called for the merchant also on the following day. अब हैदर अली ने क्या सोचा, मैं क्या करूं? 1000 गोल्ड कॉइन्स कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, उसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकता। उससे भी बड़ी बात, ये जो दोस्त है मेरा जो गलत काम कर रहा है, उसे भी सबक सिखाना जरूरी है। पर क्या करूं, कैसे करूं? फाइनली जब हैदर अली को कुछ नहीं सूझा तो वो खैलिफ के पास गए, वहां जो रूलर थे उनके पास गए और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। खैलिफ ने अगले दिन हैदर अली के दोस्त को भी बुला लिया। On the next day, both Hyder Ali and the merchant were presented in front of the Caliph. He heard each person one by one. अब अगले दिन दोनों ही खैलिफ के पास पहुंचे दरबार में। जो राजा था उसने दोनों की बातें एक एक करके सुनी। When it was the turn of the dishonest merchant, he stepped forward confidently. The merchant denied that the jar had contained 1,000 gold pieces. He was ready to swear with his face towards Makkah that he spoke the truth. As he was about to swear, the caliph stopped him. अब पहले हैदर अली ने सारी घटना बताई। अब कैलिफ ने बोला, मर्चेंट को बुलाओ, उसकी भी बातें सुनी जाए। तो मर्चेंट जो कि डिसऑनेस्ट था, जो कि ईमानदार बिल्कुल नहीं था, उसे पता है उसने गलत काम किया है, फिर भी वो चालाक बनने की कोशिश करने लगा। उसने बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ एक झूठी कहानी राजा को सुना दी। उसने कहा, नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, हैदर अली बिल्कुल गलत बात कर रहा है। इसने मेरे पास सिर्फ जो है ऑलिव का एक जार छोड़ा था, गोल्ड कॉइन्स का तो जिक्र भी नहीं था, ना इसमें गोल्ड कॉइन्स था। अब ये बेसिकली मुझसे वसूलना चाहता है पैसे अननेसेसरी, ये झूठ बोल रहा है।
मैं भगवान की कसम खा सकता हूँ, मैं मक्का की कसम खा सकता हूँ। ऐसा बोलते ही खलीफ ने उसको वहीं रोक दिया। उन्होंने बोला रुको, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। The Caliph asked for Hyder Ali's olive jar to be brought in front of him. Then he called for an olive expert to taste the olives. अब राजा ने क्या किया? राजा ने बोला जाओ हैदर अली, अपना वो ऑलिव जार लेके आओ जो तुम इसके पास छोड़ के गए थे। वो लेके आ गए। फिर उन्होंने एक ऑलिव एक्सपर्ट को बुलाया जिसको बहुत अच्छे से ऑलिव्स को पहचानने की जानकारी थी। उन्होंने बोला कि आओ जरा और बताओ, देख के बताओ ये ऑलिव्स कितने पुराने हैं, ताजे हैं या अच्छे हैं टेस्ट में। The olive expert tasted the olives and said, "They are excellent. They are this year's olive as they are so fresh." तो एकदम से जो एक्सपर्ट था उसने बोला कि ऑलिव्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं खाकर बता रहा हूँ, ये बहुत ही टेस्टी हैं और ये बिल्कुल ताजे हैं। इसका मतलब ये पुराने ऑलिव्स नहीं हैं, ये इसी साल के फ्रेश ऑलिव्स हैं। The Caliph said, "You must be mistaken. The merchant says that these olives are 7 years old." तो राजा ने बोला नहीं नहीं, आप शायद कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि हैदर अली और व्यापारी तो यही बोल रहे हैं ना कि ये वही जार है जो हैदर अली 7 साल पहले छोड़ के गया था। तो 7 साल पुराने ऑलिव्स ताजा कैसे हो सकते हैं? जरूर आपसे कहीं पे चूक हुई है। The expert on hearing these words of the Caliph laughed. This is impossible. These olives are so fresh and moreover olives rot after 3 years. अब जो एक्सपर्ट था उसने ये बात सुनते ही क्या किया, उसने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता हुजूर, ऑलिव्स तो 3 साल तक ही ताजा रह सकते हैं, 3 साल बाद तो ऑलिव सड़ जाएंगे चाहे वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी को हो, ये तो इतने ताजे हैं, ये इसी साल के हैं। The dishonest merchant's face turned pale as he knew that he was caught. He shook his knees and said, "The gold pieces were with me. I am ready to return them. Please forgive me." He blurted everything out in fear. अब जैसे ही ऑलिव एक्सपर्ट ने सारी बात बताई, अब वो डिसऑनेस्ट मर्चेंट जो है डर गया। उसे लगा अब तो मैं पकड़ा गया और अब राजा मुझे क्या करेंगे, सजा सुनाएंगे। उसने जल्दी जल्दी डर के मारे सारी घटना बता दी। उसने बोला हाँ हाँ, ये बिल्कुल ताजे ऑलिव है, मैंने ही रखे थे। वो जो गोल्ड पीसेस है ना, वो मेरे घर पे है, मैं वापस देना चाहता हूँ उन गोल्ड पीसेस को, आप रख लीजिए, लेकिन मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, कोई सजा मत दीजिए। The Caliph said, "One who does a wrong deed has to pay for it. Take him away and put him in the prison." अब खलीफ ने क्या बोला? उसने बोला कि जो भी गलत करता है उसे गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। तुमने किसी को ठगने की कोशिश की है, ये गलत है, जाओ इसको जेल में बंद कर दो। The gold pieces were returned to Hyder Ali. Caliph taught everybody a lesson how to get truth out of the things. वो जो गोल्ड पीसेस थे वो हैदर अली को वापस मिल गए और राजा ने बिना किसी परेशानी के सब लोगों को ये बात सिखा दी कि सच कभी भी छुपता नहीं है। आप कितनी भी चालाकी कर लो, कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन आप सच को नहीं छुपा सकते। सच सबके सामने आएगा ही, और अगर आप थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो सच को सामने लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Alright, so very interesting story. See children, we should always respect our friends and their feelings. Moreover, we should always be honest. There are situations in life where we might feel a little greedy, but then we need to control our greed. We need not to behave in a dishonest way. Okay, now children, it's time to do the exercises, but before we proceed that, as you see, there are certain word meanings given, so these will help you out to understand the chapter better. हालांकि हम सारे word meanings discuss कर चुके हैं जब chapter पढ़ रहे थे, but still you must learn them. Like olive, what is olive? It is a small round oval fruit which is both available in green and black color. Okay. Nervous means when you are frightened or worried. जब आप चिंतित होते हैं या डरे हुए होते हैं.
Excellent means something which is very good in quality or very good, and blurted means when you say something in hurry without even thinking, बिना सोचे समझे बड़बड़ाना या बोल देना. ठीक है? Now let's move towards the exercises. First of all, we have MCQs, that is multiple choice questions. Clear? So let's get started. The first one is, Haider Ali woke up from his sleep, dream or rest. So he woke up from his sleep. वो सो रहा था तो एकदम से जाग गया. Sleep. B part, it was really a strange animal, bird or dream, so it was a strange dream. अजीब सा और अद्भुत सा सपना था. C part, he made a lot of dash there. क्या कमाया था? Money, wealth, friends. So he made a lot of money there. बहुत सारा पैसा कमाया. Next, D part, the dash only contained olives. क्या था? The dash only contained olives. The jar, pot, pitcher और jar. So the jar only contained olives. jar में सिर्फ क्या थे? Olives थे. E part, the caliph asked for dash to taste the olive. Caliph ने किसे बुलाया था olives को taste करने के लिए? An olive expert, merchant or Haider Ali? An olive expert. An olive expert. ठीक है? Next, the last one, Caliph taught everybody a poem, story or lesson. Caliph ने सबको एक सबक सिखाया. So lesson is the correct option. Clear? So children, we are done with the MCQs. I hope that you have noted all these MCQs. Now let's move further. We now have true or false. That is, we need to write T against the correct statements and F against the false statements. जो true हैं उनके आगे T लिखेंगे और जो गलत हैं यानी false हैं उनके आगे F लिखेंगे. So let's start. Harun al-Rashid was a merchant who lived in Baghdad during the reign of Caliph Ali Hassan. No, this is false. F. Next one. B. Haider Ali put all the gold pieces in an olive jar and covered them with olives. Yes, it is true. Clear? Next one. C. Haider Ali went to Makkah to make his fortune. Actually, he did not went to Makkah to make his fortune. His initial aim was just to offer prayers. Later on, he thought that why don't I open a shop? So that is why this is not completely correct. So we will write false. Initially, he only planned to offer prayers. वो सिर्फ pray करने के लिए गया था. D. The dishonest merchant stepped forward in front of the caliph confidently. Yes, this is true. E. One who does a wrong deed has to pay for it. अगर कोई गलत काम करता है तो उसे उसका मूल्य चुकाना पड़ता है. बिल्कुल ऐसा ही है. हमें इसीलिए कभी कोई गलत काम करना ही नहीं चाहिए. F. Haider Ali taught everybody a lesson how to get truth out of the things. No, actually the caliph taught. So this is not correct. This is false. Clear? So with this we have completed the true and false also. Now let's move to the next exercise. Next exercise is fill in the blanks. We need to complete these sentences. Alright? So this is something you would be doing on your own. आप चैप्टर के पेजेस को देखिए अच्छे से और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज खुद करेंगे. I'll just give you an example. मैं एक example बता देती हूँ. जैसे हैदर अली was a merchant in the city of Baghdad. ठीक है? या ऐसे भी लिख सकते हो हैदर अली was a merchant who lived in the city of Baghdad. Okay? ऐसे ही in the dream हैदर अली saw a man who was again and again asking him to go to Makkah. So you need to check the pages of the book and then complete these lines. So this is something which is to be done on your own. Now let's move towards the
last exercise, that is question 4. Answer the following questions. So A part of the first question is, what was Hyder Ali's dream? Hyder Ali ने क्या सपना देखा था? Hyder Ali saw a strange dream. He saw that there was an old man who came to him and started asking him that what kind of man was he? He never went to a pilgrimage to Makkah. He must go to Makkah and offer his prayers. B question, why did he not take the gold pieces along with him? Hyder Ali did not want to take the gold pieces along with him because he was worried that he might get robbed during the journey. उसे लगा कि शायद रास्ते में कोई उसे लूट लेगा सफर के दौरान, सो इसीलिए वो अपने साथ वो गोल्ड पीसेस लेके नहीं गया. सी पार्ट, व्हाट डिड द मर्चेंट डू विद द गोल्ड पीसेस? मर्चेंट ने गोल्ड पीसेस के साथ क्या किया? द मर्चेंट, when he saw the gold pieces, became greedy. He took all the gold pieces and went back to his home. Then he put all the gold pieces inside a box and kept that box under his bed. D. How did the caliph prove that the olives were changed? Olives चेंज हुए थे, ये चीज राजा ने कैसे प्रूव की? So the caliph asked Hyder Ali and the merchant to report in the court. When he heard the arguments of both the parties, he finally called an olive expert and asked him to taste the olives and tell the taste. The olive expert, after tasting the olives, concluded that these olives were very fresh and they were of this particular year. Olives cannot stay fresh for more than 3 years. That means this jar does not contain the same olives that Hyder Ali had given to his friend. E part, what happened to the merchant in the end? In the end, when the olive expert told everybody about the freshness of the olives, the merchant became nervous and blurted out the entire truth. He accepted that he had become greedy and he had stolen the gold pieces and promised to return all the gold pieces to the friend. But because of his dishonesty, the caliph decided to punish him and put him inside the prison. Alright children, so with this we are done with your lesson number 2. I hope you have understood. The lesson is a beautiful way which teaches us that we should never be greedy. हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए and we also should be honest in every situation. हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए. अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें उसकी सजा भी मिलेगी. Okay? So I hope students you have enjoyed the session. I would be meeting you soon again with a new video. So stay tuned for the new video. Bye bye and take care.